हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचे हैं कि आप लोगों को ये पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ क्लास 8 पे। क्लास 8 ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और उसका रख रखाव हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पौधे को हम लोग पहले से उत्पादन किस तरह से करेंगे और फिर उसका रख रखाव किस तरह से करते हैं। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर नेम है। सबसे पहले हमारे लाइफ में क्रॉप क्यों हम लोग मैनेजमेंट करें, क्यों हम लोग रिप्रोडक्शन करें, ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा क्यों आया ऐसा चीज़ जो कि इस चैप्टर को हमको पढ़ने पड़ता है, वो भी फर्स्ट चैप्टर है। तो सारे हम थोड़ा सा आप लोगों को लेक्चर बताएंगे, थोड़ा सा इसको लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जैसे खेलते हैं, जैसे कि हम लोग रीडिंग करते हैं, हम लोग राइटिंग करते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, खाना खाते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ हम डे टू डे मतलब जितने हमारा होल डे में जितनी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, उस चीज़ों को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। कोई भी चीज़ों को करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आता कहाँ से, तो हम लोग को पता है, हम लोग 7th में पढ़ते आ रहे हैं, 8 में पढ़ेंगे भी कि हम लोग को एनर्जी गेटिंग फूड कौन सा है, एनर्जी कौन देता है, तो फूड देता है। फूड देता है। हम लोगों को तो ये भी पता है कि एनर्जी एनर्जी कहाँ से आता है, खाना से आता है। अब ये खाना जो भी जितने वैरायटी ऑफ के खाना खाते हैं, आइटम्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता था, कहीं ना कहीं क्रॉप से ही आया होगा, कहीं ना कहीं फार्मिंग किए होंगे, वो उसी से आया, वहाँ से ही आया होगा। ठीक है, तो ये फार्मिंग क्या होता है और प्लांट किस, तो हम लोग क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। क्या चीज़ पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, और ये प्लांट इसीलिए हमारे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस हो गया है। और इस चीज़ में इसी के फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं। ठीक है, और क्रॉप्स का मतलब उसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के मैनेजमेंट और क्रॉप रिप्रोडक्शन करने के लिए हम लोग अभी भी हमारे साइंटिस्ट का ही ये साइंस का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने से पहले समझ ले कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या सब है। ठीक है, और सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारा जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक बेसिक एनर्जी सोर्सेज है। हम लोग खाना, इट मीन्स फूड नहीं होगा तो हम लोग को खाना नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा तो हमारा लाइफ ही संभव नहीं है ना। तो हमारा लाइफ का एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, क्रॉप रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रिमिटिव मैन सब जो था, आदिवासी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बात कर लेते हैं। आदिवासी सब जो था, उन लोगों को ये पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी क्या होता है, उसको किस तरह से प्रिपरेशन करके हम लोग खेती बाड़ी करें, वो सबको ये पता नहीं था। बस वो लोग क्या करते थे, मतलब घुमक्कड़ जिंदगी, इट मीन्स बंजारन की तरह था, और मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूवमेंट करता था, और उसी के ड्यूरेशन में किसी एनिमल्स को मार के खा जाता था, या तो फिर वाइल्ड प्लांट्स जो भी होता है, जैसे फ्रूट वूट वगैरह वगैरह था, कच्चा मटेरियल को क्या करता है, रॉ मटेरियल को खा लेता था। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता था कि हम लोग खेती बाड़ी किस तरह से करें, एक जगह हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से हमारा सोसाइटी में किस तरह से रहे, उन लोगों को पता नहीं था। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं था कि जीनियस नहीं था, वो लोग भी बहुत जीनियस थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बराबर वो लोग वो घूमते थे, और जनरली वो पानी पीने के लिए रिवर के किनारे जाया करता था, पॉन्ड के किनारे जाया करता था, जहाँ पानी का सोर्स था। वहाँ का जो कुछ प्लांट देखता था, वहाँ काफ़ी न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको, और वो अच्छे से मतलब वहाँ क्रॉप्स मतलब लगा था। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी किया गया मतलब प्लांट का, वो था व्हीट क्रॉप।
मतलब गेहूं का क्रॉप्स क्या किया गया, डेवलपमेंट हुआ। अब क्या है कि वो लोग क्या किया कि सिस्टमेटिक, मतलब क्या किया कि आदिवासी लोग क्या करते थे उस टाइम में, तो हल नहीं था, बैल नहीं था, उसको नॉलेज में उतना नहीं था सारा कुछ, जितने टूल्स था वो सारा था, लेकिन उस लोग को दिमाग में उतना नॉलेज नहीं था कि इसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो लोग क्या किया कि एक आदि मानव उसको पीछे से हल पकड़ता था, 2 आदमी उसको क्या करता था, पुल करता था, ठीक है, खींचता था, और काफ़ी स्मॉल एरिया में क्या करता था, वो खेती करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही उसको दिमाग में धीरे धीरे से नॉलेज आते गया कि खेती बाड़ी भी किया जा सकता है और एक जगह स्टॉप कर रह के हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो वो तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ। अब क्या हुआ, क्रॉप्स में क्या हुआ, बूस्टेड हुआ, टेक्नोलॉजी आया, और टेक्नोलॉजी आया तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को क्या किए, इग्नोर करते गए। ट्रेडिशनल मेथड को क्या किया, हम लोग इग्नोर किए, और फिर हमारा जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया हमारे, अभी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आए हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, थ्रेशरिंग का काम हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड से करते हैं, नहीं, विनोइंग का काम करते हैं। आपको सारा चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले की पॉइंट्स में हम लोग को स्टडी क्या करना है इस चैप्टर में, तो वो देख लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे, किस तरह से हमारा टर्मिनोलॉजी यूज होता है, पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम फील्ड को किस तरह से प्रिपरेशन करें, मतलब तैयार किया जाएगा, ठीक है, वो सारे चीज़ों को इसके इंक्लूड किया है। इसके बाद है क्रॉप कितने टाइप्स के क्रॉप होता है, क्रॉप कैसा होता है, क्रॉप का डिफिनीशन भी देखेंगे, ये सारे चीज़ों को हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पहला क्या हो गया, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, क्रॉप्स स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस इट मीन्स मतलब स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से क्रॉप के मतलब रिप्रोडक्शन कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्शन का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर में क्या सब टूल्स या टूल्स भी बोल सकते हो, टूल्स, ठीक है, टूल्स का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, करेंगे, इसमें देखेंगे। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसल का उत्पादन हम लोग किस तरह से करेंगे, किस टाइम में कौन सा फसल लगाना चाहिए, वो सारे चीज़ हम बताएंगे आगे चैप्टर में। नेक्स्ट है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स, मतलब इम्प्रूवमेंट का मतलब जैसे बूस्टेड हुआ, एग्रीकल्चर के फील्ड में बूस्टेड हुआ। पहले ट्रेडिशनल मेथड से होता था, बहुत ही कम उपजा हुआ करता था, ठीक है। मैं कभी कभी तो ऐसा भी होता था, जितना मैंने सीड बोया फील्ड में उतना भी हमको ऑब्टेन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है। स्मॉलेज एरिया में लार्ज क्वांटिटी हमको, लार्ज स्केल में हमको क्या मिलता है, फूड मिल जाता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, जब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप ही लगा लेंगे, क्रॉप रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही नहीं करने आएगा, मैनेजमेंट का नॉलेज हमारे पास नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉप अच्छे भी हो जाएगा, अच्छे फसल भी हमको मिलेगा, और उसको रख रखाव नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। पहले ट्रेडिशनल मेथड था, हम लोग इतने अच्छे से, घर नहीं था, मकान नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, स्टोरेज रूम नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल घर था जहाँ मतलब कि मिट्टी का घर बनाया जाता था, वहाँ हम लोग क्या करते थे, मतलब क्रॉप्स को, ग्रेन्स को रख देते थे, और वहाँ क्या होता था, कुछ टाइम तो उसको स्टोर कर दिए, वहाँ मॉइस्चर आ जाता था, और मॉइस्चर की वजह से क्या होता था, सारा क्रॉप्स मतलब ग्रेन्स डैमेज हो जाता था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे जगह पे स्टोरेज करेंगे, उसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, सनलाइट में उसको रखेंगे, ठीक है, सनलाइट में धूप लगाया करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से स्टोरेज कर पाएंगे, ठीक है। अब स्टोर करने का भी बहुत सारे टाइप्स है, मतलब कि एक घर बनाया के, मतलब बिल्डिंग बना के स्टोर किया जा सकता है, गुन्नी बैग्स है, जूट बैग है, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा है, आपका टेक्नोलॉजी दिया है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊंगा नाइट्रोजन सर्कल। नाइट्रोजन सर्कल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि कोई भी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा बॉडी को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। इट मीन्स क्या, मतलब कि बैलेंस डाइट तो आप पढ़े हो ना, कि जितने भी विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स की सारे चीज़ों के हम लोग को पूरा होगा, तभी हमारा बॉडी क्या होगा, ग्रोथ करेगा। इसी तरह से हम प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एयर से। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन सर्कल। नाइट्रोजन सर्कल किस तरह से होता है,
ठीक है। डिकम्पोज हम लोग देखेंगे, मैन्योर्स का फर्टिलाइजर का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स रेवोजियम्स आप लोग पढ़े हैं, रेवोजियम्स जो क्या होता है वो, मतलब कि जितने भी पल्सेज है, दाल वाल का खेती होता है उसके जड़ में क्या होता है, रेवोजियम्स होता है। वो क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को क्या करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद क्या करता है, ये सॉइल में नाइट्रोजन घुल जाता है, उससे हमको प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बताएंगे इसमें, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। ये रेडिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स करते हैं, जैसे कि फार्मिंग हम लोग खोल लें, ठीक है, या फिर एपीकल्चर है या फिशरी है, ये भी एक क्या फार्मिंग के अंदर आता है। तो समझिए हमारे इंडिया का अप्रॉक्सली 135, ठीक है, 135 करोड़ पीपल है, 135 करोड़ पीपल है, और सभी को लाइफ सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। क्या चाहिए, खाना चाहिए। और सोचो फ्यू पीपल ही क्या कर रहा है, फार्मिंग का काम करते हैं, और इतने सारे लार्ज नंबर में, ठीक है, इतने सारे पॉपुलेशन को खाना कुछ ही आदमी फार्मिंग करके पूरा, ठीक है, मतलब कंप्लीट फूड सप्लाई कर देता है। तो सोचिए कितना हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, वो सारे चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि साइंस ऑफ द क्या है, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स इस कॉल क्या कहेगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स इस कॉल क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो एग्रीकल्चर का डिफिनीशन भी ये कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि एग्रीकल्चर सबसे पहले जो वर्ड्स डेवलपमेंट हुआ, इट मीन्स डिस्कवरी की कह सकते हो, डिस्कवर ऑफ क्या एग्रीकल्चर जो हुआ था वो लैटिन वर्ड से हुआ था। कहाँ से हुआ था, वो लैटिन वर्ड से हुआ था। लैटिन मतलब द एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एगर में मीन्स होता है फील्ड, एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड होता है। एंड कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, जहाँ खेती बाड़ी किया जाता है, जिस फील्ड में खेती बाड़ी किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। अब है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि सबसे पहले देखेंगे क्रॉप्स प्लांट होता क्या है। तो इसका डिफिनीशन सिंपल है, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोइंग एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप्स प्लांट, ठीक है। वो प्लांट जो लार्ज क्वांटिटी में सेम टाइप का ही क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉप प्लांट। इट इज गेट यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट देता है, हार्मफुल नहीं, यूजफुल देता है। इट इज गेट यूजफुल प्रोडक्ट एंड टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स सच एज द क्या, राइस, ठीक है, मेज, वीट, कॉर्न, इट इज, ये सारे हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम इसको खाते हैं। जैसे राइस को खाएंगे तो राइस से हम लोग के क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है हमको राइस से, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। मेज से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, वीट से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कॉर्न से भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड सो ऑन, सारे तो हम लोग कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से ना। अब प्लांट प्रोडक्ट इट मीन्स क्या, क्रॉप प्लांट से ही तो हमको मिलता है। इसीलिए हम पहले ही बताए हैं कि प्लांट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए, हमारा लाइफ सर्वाइव करने के लिए प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता है क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। पहला क्या है, पहला क्या है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
ये 3 कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को डिवाइड किए हैं। ठीक है, क्रॉप्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी क्या सा हो गया, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम आगे चलते हैं। अब ये सीरियल्स का डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं। सीरियल्स होता है क्या, सीरियल्स प्लांट्स आर टॉल ग्रासेस। ये ग्रास टॉल ग्रासेस का होता है, ग्रीन दिखेगा और लंबा लंबा होगा, समझ गए। विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रस सीड्स, उसमें न्यूट्रस सीड होगा। ठीक है, आर सीड्स कॉल क्या कहलाएगा, ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए वीट हो गया, बैरली हो गया, राइस हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया, etc। ये सारे जो होंगे सीरियल्स प्लांट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद वेजिटेबल्स में आपको पता ही है, जो इडिबल पार्ट्स होता है। इडिबल्स का मतलब क्या होता है, वो जो खाने वाले पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इडिबल पार्ट्स। ठीक है, जो प्लांट को इडिबल्स पार्ट को हम लोग यूज करते हैं उसको वेजिटेबल्स ही बोलते हैं। वेजिटेबल्स में आता है, इट इज द क्या, मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। एज क्या, एज फूड, लाइक जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफ। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे लेडी फिंगर, कैबेज, फिश, ठीक है, कैप्सिकम, ये सारे जो हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर्स, etc। ये सारे जो होंगे वेजिटेबल्स क्रॉप्स में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ एडवांस क्रॉप होता है, एडवांटेज क्रॉप होता है, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है, मतलब कि उस प्लांट को लगाने से तो हमको क्या होगा, फास्ट में क्या होगा, मनी हमको, इकोनॉमिक्स हमको ज़्यादा मिलेगा। मतलब पैसे के लिए हम लोग कुछ प्लांट को उगाते हैं, जैसे कि आपको हो गया पान का खेती, ठीक है, और सारे हो गए हैं, जैसे कि आपको मतलब कि पालक का खेती, जो उसको तुरंत ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं कुछ फील्ड में और तुरंत उसको बेच देते हैं, तो हमको तुरंत पैसा, करंट पैसा मिलता है, करंट आमदनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मनी प्लांट। क्या बोलते हैं उसको, मनी प्लांट बोलते हैं। इसके बाद फ्रूट्स आ जाइए। फ्रूट्स क्या है, दे आर द सीड्स, ठीक है, बीइंग्स स्ट्रक्चर इन फ्लोरिंग पार्ट्स प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे ऑरेंज हो गया, बनानास हो गया, ग्रेप्स हो गया, गोवा हो गया, एप्पल्स है, मैंगो है, पपाया है, etc। ये सारे जो आ जाएंगे फ्रूट्स क्रॉप्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स, ठीक है, क्रॉप्स है। अब है हमारे पास जो हमारे इंडिया में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स है, कुछ हम आपको लिस्ट लिख के बता रहे हैं, कुछ लिस्ट है हमारे पास, मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। देखिए, सम क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, ग्रो इन द क्या, इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ इस तरह से प्लांट हम लोग को देखने को मिलता है जनरली, जो भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, मतलब तो क्या, जैसे कि आप महाराष्ट्र में चल जाओ तो कॉटन प्लांट जनरली देखोगे, आप बिहार में आ जाओ तो जूट का खेती जनरली देखने को मिलेगा, अब यूपी में चल जाओगे तो क्या होगा, वहाँ धान का, गेहूं का और सुअरगान का खेती है। खासकर पंजाब में गेहूं और धान तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पर ये डिफरेंट क्या होता है, क्रॉप्स उगाया जाता है। तो हम क्रॉप्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग राइट डाउन कीजिए, देख लीजिए और फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहले क्या है, सीरियल्स और या ग्रेन्स क्रॉप्स क्या सब हो जाएगा, राइस, वीट, मेज, बैरली, ठीक है, रैगी। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये क्या आ जाएगा, सीरियल्स क्रॉप्स में आ जाएंगे। फाइबर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा वो बताइए, जूट, कॉटन एंड etc। ये सारे जो हो गए फाइबर क्रॉप्स है। क्योंकि आप लोगों थर्ड चैप्टर में बताऊंगा फाइबर टू फैब्रिक, उसमें बहुत सारे, जैसे कि मैंने वहाँ बताएंगे नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, सिंथेटिक्स फाइबर क्या होता है, तो वहाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा इस चैप्टर में आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। काफ़ी बच्चे लोगों को कमेंट्स आते रहता है बराबर कि सर पहला चैप्टर बहुत ही अच्छा है और सर आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कोरोना काल में। ठीक है, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं अब वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें,
ताकि शेयर करने से हमको ये मोटिवेट होता है, हम खुद को क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो में मैं अच्छे करने की कोशिश करने की क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छे कमेंट आएगा, तभी तो हम अगले वीडियो को अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इधर, जैसे कि पल्सेस, ठीक है, दाल्स हो गया, ठीक है, लेगस हो गया, ये सारे जैसे ग्रेन्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्राम्स, फीस, बीन्स जानते हो ना, हाँ ज़रूर, नहीं जानते हैं, राजमा वगैरह वगैरह सब ये सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद है वाइल्ड सीड्स। वाइल्ड सीड में क्या होगा, मास्टर्ड, ग्रैंडनट्स, ठीक है, क्या सनफ्लावर, क्या नेक्स्ट क्या होगा, सोयाबीन तो सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टेस्टीदार फूड है, सभी लोग लाइक करता है सोयाबीन। बच्चे लोग को जनरली बच्चे लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, हमेशा वो सब्जी में उसको पहले सोयाबीन क्या करेगा, पिक आउट करके खा लेता है। तो सोयाबीन बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे भी लगता है, डोंट माइंड। ओके, रूट क्रॉप्स हो गया। रूट क्रॉप में क्या सब आ जाएंगे, स्वीट पोटैटो, ठीक है, कैरोट, etc। ये सारे जो होते हैं जिसको हम लोग इडेबल पार्ट्स कौन होता है, रूट होता है। जो रूट को हम लोग इसमें खाते हैं, उसको उस चीज़ों को जो खाते हैं, जो रूट पार्ट को खाते हैं उसको बोलते हैं रूट क्रॉप्स। जैसे क्या आ जाएगा इसमें, स्वीट पोटैटो, कैरोट, etc। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स में आ जाएंगे जैसे पोटैटो, सिंगर, etc। शुगर क्रॉप्स में आ जाएगा शुगर कैन, बीटरूट आप लोग खाते ही होंगे, बहुत ही अच्छा टेस्टीदार क्रॉप्स होता है। ठीक है, शुगर कैन सभी लोग खाए होंगे, छठ दीपावली में सभी लोग खाते हैं, सभी लोग खरीदते हैं। नहीं, इसका जूस भी पिया करते हैं, तुम लोग पीते हो ना, हमको तो बराबर हम तो बराबर लाइक करते हैं, हमको शुगर कैन का जूस बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद है शुगर क्रॉप्स, आगे हो गया। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाएगा, ये इसको मनी प्लांट भी बोलते हैं, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, etc। तो ये सारे जो हैं ये सब करंट आमदनी वाले हैं, करंट पैसा देने वाले ये सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं इस चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ। अब है क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि हम लोग खेती करने, मतलब जिस फील्ड में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिस फील्ड में हम लोग खेत का जितने भी टूल्स वगैरह का काम करते हैं उसको बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। एग्रीकल्चर इट इज़ ए प्रोसेसेस ऑफ द क्या, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल। मतलब काफ़ी लार्ज स्केल में सेम टाइप्स का क्रॉप्स होता है या डिफरेंट टाइप्स का भी क्रॉप्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिक। आर्कल क्या एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है हॉर्टिकल्चर्स में वो आ जाएंगे जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता है, लार्ज एरिया में खेती बाड़ी किया जाता है। ठीक है, ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स, इसको क्या कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस किए और हम आगे वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, ठीक है, एपिसोड में क्या करेंगे, डिस्कस इसको करेंगे इससे आगे। तो इतने यदि आप लोग समझ गए हैं, ये सारे चीज़ों को समझ गए हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।